तो हेलो वेग वेंचर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका और हमारा एक प्यारा सा चैनल वेग वेंचर एकेडमी में। तो मैंने आपको बताया था कि 11th की जो फिजिक्स है वो मैं 11th के एग्जाम की दृष्टि से फिजिक्स को रिवाइज करेंगे वन शॉट थोड़े मतलब छोटे छोटे वीडियो में, ठीक है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर में जो डेरिवेशंस है, जो डेरिवेशंस एग्जाम में आ सकते हैं 2 3 नंबर या फिर 5 नंबर में, उसको हम लोग कवर करेंगे, ज्यादा वेटेज रखते हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक जो हम बताएंगे वीडियो में, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। इसलिए 10 मिनट जो आप रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो ये वीडियो देख लीजिए, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा और आपका नंबर, ठीक है। तो देखना जरा पहला थ्योरम क्या है, या फिर पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या, आपको बोलेगा पेपर एग्जाम में कि रिलेशन दिखाओ किसके किसके बीच में, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच, ठीक है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या दिखाओ, रिलेशन दिखाओ। तो कैसे निकलेगा, तो मान लो आपको कैसे स्टार्ट कैसे करना है कि आपको बोलना है एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, यानी कि मास उसका कितना है, m है, और वो जो है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से क्या है, v वेलोसिटी से क्या है, गतिशील है या फिर मोशन में है ना। तो फिर उसके पास जो संवेग होगा, यानी कि जो उसके पास मोमेंटम होगा वो कितना होगा, mv होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। और फिर उस टाइम उस पिंड में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, के बराबर हाफ mv² होगी भैया ना, के बराबर हाफ mv²। अब हमको मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, अब मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके हर में मैंने, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई किया और इसके न्यूमरेटर में m से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और बाकी ये जो mv² है आपका, ठीक। यदि मैं बोलूं ये कितना हो जाएगा, m² v² अपॉन 2m। अब आपको ये चीज दिख रहा होगा, ये मैं लिख सकता हूँ mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m, और आपको पता है p बराबर क्या होता है, mv। तो मैं mv की जगह पे क्या रख सकता हूँ, p, और ये स्क्वायर 2m। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या निकला, ये, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको देख लो, उतार लो, एक बार फिर से बताता हूँ। रिलेशन बिटवीन क्या है, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके पास जो है संवेग यानी कि मोमेंटम कितना होगा, mv होगा, और उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² होगी। तो आपको बताना है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में m से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो है m² v² बन गया और ये 2m बन गया। m² v² को मैं mv होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और mv की वैल्यू क्या है, p, तो मैंने यहाँ से इसको p पुट किया, तो p का स्क्वायर और 2m, तो k बराबर p² अपॉन 2m, यानी k और p के बीच में ये रिलेशन है। इस बार देख लो, उसके बाद हम वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो अब क्या टॉपिक है आपका, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये 5 नंबर में आ सकता है, ज्यादा वेटेज रखता है, ठीक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, बोलता है कि कोई पिंड है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, और वो प्रारंभ में जो है, इनिशियल में जो है u वेलोसिटी से क्या कर रहा है, u वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, u वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और इसके बाद इस पे मैंने F फोर्स लगाया, जो पिंड था, जो जिसका द्रव्यमान m था और u वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, मैंने उस पर एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, किसके तरफ, जिस तरफ वो, जिस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, उस डायरेक्शन में मैंने F फोर्स लगाया, ठीक है। जब मैंने F फोर्स लगाया तो उसमें एक्सीलरेशन F बना, और उसका जो वेलोसिटी थी उसमें s डिस्टेंस तय किया, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, ठीक। इतना क्लियर। पहले क्या था, ये सब लिखना है आपको अच्छे से हिंदी में बना के, ठीक। पहले द्रव्यमान m था, उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी u थी। जब मैंने उस पिंड पर F एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसमें a एक्सीलरेशन हो गया, और उसमें s डिस्टेंस तय किया, और फिर कौन से वेलोसिटी से, लास्ट वाली वेलोसिटी v से, ठीक है। इतना क्लियर। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से
न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या होता है, यह बराबर क्या होता है यम में, तो ए बराबर, थोड़ा बड़ा लिखते हैं नहीं तो दिखेगा नहीं आपको ना, यह बराबर क्या होता है एम में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम। इतना क्लियर। अब बताना जो आपका गति का समीकरण है वो ये एक है ना, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ना, ये क्लियर है। तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इतना क्लियर। टू ए एस, ए की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, टू एफ अपॉन एम, ए की वैल्यू एफ अपॉन एम है, और यस। अब देखना हमको क्या निकालना है, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि वर्क फाइंड करना है। पहले वर्क का रिलेशन निकालना है एनर्जी के साथ, एफ और एस, एफ और एस, एफ और एस क्या होता है आपका वर्क होता है, इतना क्लियर। तो मैंने इसको इधर भेजा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये क्या है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ भी 2 होगा और इसके साथ भी 2 होगा, और ये इसके साथ भी होगा, ऊपर गुणा करेगा, और ये इसके साथ भी होगा। इसको अच्छे से लिखते हैं थोड़ा ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। ये 2 इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2, यम ऊपर आया तो यम बी स्क्वायर माइनस यम ऊपर गया तो यम यू स्क्वायर अपॉन ये 2, इतना क्लियर, बराबर एफ इंटू एस। और एफ इंटू एस क्या होता है आपका, एफ इंटू एस क्या होता है आपका वर्क, और ये आपका क्या है हाफ एम बी स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, हाफ एम बी स्क्वायर, यानी लास्ट वाली काइनेटिक एनर्जी यानी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। तो हमको सिद्ध क्या करना था, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि आपने जितना कार्य किया, जितना कार्य किसी पिंड पर किसी ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क किया, उस ऑब्जेक्ट के गतिज ऊर्जा जो जितनी वेरी करती है, यानी कि जितना उसमें परिवर्तन होता है उसके बराबर होता है, यानी कि के लास्ट के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू डेल्टा के, यानी कि जो जितना आपने कार्य किया वो डेल्टा के बराबर होगा। यानी कि कार्य करने से पहले उसके पास कितनी एनर्जी थी और कार्य करने के बाद उसकी एनर्जी कितनी थी, उन दोनों का डिफरेंस, अंतर किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। यही आपका कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो W बराबर मैं लिख सकता हूं ना, ये क्या है आपका के फाइनल माइनस के इनिशियल, W बराबर के एफ माइनस के आई, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा के। तो आपका यही क्या करना था, प्रूव करना था। आप एक बार फिर से देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जो कि प्रारंभ में u वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसमें मैंने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया तो उसमें एक्सीलरेशन a निर्माण हुआ और उसमें s डिस्टेंस तय किया, कौन से वेलोसिटी से, लास्ट वाली वेलोसिटी v से। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड नियम से F बराबर m में होता है, जिससे कि निकल के आया F बराबर F अपॉन m। ठीक है, इतना क्लियर। तो न्यूटन के समीकरण के नियम से जो तीसरा समीकरण नियम है, v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2as, थोड़ा आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड से, उसके लिए सॉरी। तो v स्क्वायर, ये उसका इधर आया तो माइनस u स्क्वायर हो गया, बाकी a की वैल्यू यहां से निकाला मैंने, f अपॉन m यहां पे रख दिया। ठीक, इतना क्लियर। अब या फिर आपका क्या है, वर्क है, इसको हम यहां एक साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड लेके आएंगे। m का तिरक गुणा किया, इधर mv स्क्वायर, इधर किया mv स्क्वायर, ये नीचे आएगा तो हाफ हो जाएगा, इधर भी हाफ हो जाएगा। ये आपकी जो है कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, लास्ट वाली, और ये आपकी क्या है, इनिशियल वाली। इन दोनों का डिफरेंस जो है वर्क के बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वर्क के बराबर है। यही आपका क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। दैट्स इट, क्लियर। ठीक है, और कुछ अब इसके बाद जो टॉपिक आपका है क्या, ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, बैकबेंचर्स, मुझे लग रहा था कि आपको बैकग्राउंड से कुछ अलग प्रकार की म्यूजिक सुनाई दे रही होगी, बगल में कुछ कीर्तन रामायण हो रहा है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को यहीं पे रोक दिया। और आगे का जो टॉपिक है कंजर्वेशन का जो लॉ है एनर्जी का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और माँ से क्या कहे हुए याद है ना, माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा ये लाडला दिखलाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और माँ से जो कहे हो उस पर हमेशा डटे रहना, पढ़ने का मन ना करे तो पापा का एक बार चेहरा याद कर लेना, मिलने का सफलता कदम चूमेगी।